तो इसमें हम फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। उसमें फोटो एडिटिंग हो जाती है इलस्ट्रेटर में? फोटो एडिट? मतलब जैसे कोई फोटो एडिट करनी है, कुछ बनाना हो तो उसमें हो जाता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं आता। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने बैकग्राउंड रिमूव करा फोटोशॉप से, मैं फोटोशॉप खोल रहा हूँ एक बार, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा सही से। कंट्रोल आर, फोटोशॉप आया, तो वो चीजें भी क्लियर कर लेते हैं, अभी से ही सही रहेगा स्टार्टिंग में। हाँ, क्योंकि कुछ बनाने के लिए कुछ चाहिए ना। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, वही बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी फोटोशॉप है मेरे पास है, तो अब मैं फोटोशॉप से सोच रहा हूँ, ये मेरे पास एक फोटो है ये वाला, ये है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, लेयर पैनल गया और मैं कंट्रोल जे करके इसमें बैकग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करा, थोड़ा टाइम लगाएगा, ये हो गया रिमूव, देखो ऐसा हो गया है, ठीक है। ठीक है। अब ये हो गया है, तो एक तो याद रखना कि इसको क्रॉप कर लेना, क्रॉप करोगे तो इसी साइज का आएगा, जो बंदा इंसान है उसी के साइज का आएगा। अगर क्रॉप नहीं करोगे तो फिर ये सारा, ये इतना, ये पूरा दिख रहा है, ये 8 फुट जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, वो सारे पार्ट आएंगे। तो मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर रहा हूँ, तो इतना ही पार्ट आए। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा पता है, ये पार्ट तो इतना आएगा सारे, बट ये जो बाहर के पार्ट है ना, वो उतना उसका ट्रांसफॉर्म वाला जो आता है ना सिलेक्शन, हाँ। वो इतना बड़ा आएगा उसका। तो मैं इतना करके ओके कर रहा हूँ उसको। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एस करूंगा, तो ये हमारा यहाँ पे पीएनजी खुलेगा। एज अ पीएनजी करना है इसको, 124 पे करना, तो ये अच्छी क्वालिटी से पीएनजी आपको क्रिएट करके देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अब मैं यहाँ से पीएनजी लिख देता हूँ, पीएनजी, ठीक है। पीएनजी हो गया। अब मैं, ये हो गया ओपन। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ से प्लेस करूँ, सीधा सा ऑप्शन है सेम वही, और यहाँ से मैं पीएनजी लिखा हुआ था, ये रहा मेरा पीएनजी, और यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा। तो ये हमारा ऐसा है। अब मैं क्या बोल रहा था उस टाइम, अगर मैं इसको क्रॉप नहीं करता तो ये ट्रांसफॉर्म दिख रहा है ना, ये हाँ। ट्रांसफॉर्म वो यहाँ तक आता, यहाँ तक इतना बड़ा आता। तो इसलिए हमें इजी पड़ गया ये इसको यहाँ पे लाना, और ये पीएनजी है, ठीक है। ठीक। अब ये हो गया। अब एक चीज और बता देता हूँ, अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ एस कर दूं तो ये सेव होगा, कंट्रोल एस, दिस डॉक्यूमेंट कैन बी सेव जेपेक्स विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन। तो ये नहीं कर रहा सेव, मैं एक पेज लेता हूँ और इसको मैं नीचे कर दूँ। तो अब शायद सेव कर लिया, कंट्रोल एस, अभी भी नहीं कर रहा। जैसे ये पीएचडी फाइल्स है ना, ये पीएचडी लिखा हुआ है, हाँ। इस फाइल को भी आप चाहो तो यहाँ पे सीधा ला सकते हो, यहाँ से पीएचडी फाइल आ सकता है सीधा। यहाँ पे जाओगे, ये देखो पीएचडी फाइल बना हुआ आ रहा है। हाँ। तो जो फोटोशॉप में लेयर्स वाइज खुलते हैं ना, तो सेम पीएचडी फाइल यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पीएचडी फाइल यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। देखो लिंक आया। ये देखो ये आ गया, ये सारा चीजें यहाँ पे खुला हुआ आ गया है। तो सीधा वो जो हमारा पीएचडी फाइल था वो यहाँ पे आके खुल गया है, ठीक है। ठीक। अब ये चीजें याद रखना कि ये चीजें यहाँ से पूरा, वो वहां से हमने जो भी चीजें बनाई है वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। अब वहां से तुम भी जो भी बनाओगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, अगर ये पीएचडी फाइल हुआ तो, ठीक है। तो ये क्लियर है। ओके। अब डायरेक्ट सिलेक्शन, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक दो चीजें और बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इलेक्ट टूल लिया यहाँ से, और इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ राइट नाउ। मैं इसका कलर थोड़ा सा येलोइश कर रहा हूँ ऐसा, और इसका मैं स्टॉक बंद कर दूंगा। स्टॉक अभी बंद कर लो या बाद में कर लेना, अभी ठीक है रहने दो स्टॉक, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे एडिट करना है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लिक करूंगा, और मैं थोड़ा सा इसको पकड़ के यहाँ से, और थोड़ा सा पकड़ के यहाँ से, दोनों साइड से मैंने ऐसे करा है, ठीक है। अब मैं ये वाला, ये हमारा ऊपर वाला सिलेक्शन बना हुआ था अभी राइट नाउ, ठीक है। अब मैं नीचे वाला पकड़ रहा हूँ यहाँ से,
अब मैं इसको थोड़ा सा ये वाला हैंडल से इसको ऐसे कर दूंगा हल्का सा, और इसको ही पकड़ के, याद रखना पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक ऊपर है। सिलेक्ट। हाँ, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ हल्का सा, ये मैंगो टाइप का बन गया। और थोड़ा सा इधर से और मैं जरा इसको अंदर से लगा दूँ, और ये वाला थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे हल्का सा, ठीक है। ठीक। वो उसका कर ले, ठीक है। तो ये ऐसा मैंगो बन गया। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ से एक एर्क करके आ रहा है, एर्क टूल। ये क्या करता है, ये पत्ता जैसा बना देगा, ऐसा जो डाली होता है, ठीक है। अब ये डाली हमारा पतला सा है, देख रहे हो। अब मैं चाहता हूँ इस पे, ये स्टॉक पे हमारा, अभी सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ ये एर्क हमें यूज कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अभी हम यूज सिर्फ कर रहे हैं डायरेक्शन सिलेक्शन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये बस एग्जाम्पल के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ जो शो लगे बिल्कुल कि हाँ कुछ है बना हुआ। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको कर दूंगा, तो ये चौड़ा ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ मैंगो ऐसा बन जाएगा। अब मैंगोज के लिए ये तो बन गया है। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे एक छोटा सा, ये इलिप्स टूल ही लेना और यहाँ पे हल्का सा एक, ठीक है। और इसको डिटेल में जाकर थोड़ा सा इसको यहाँ से पहले मैं इसको सेट कर लूँ। ये सिलेक्ट करा और मैं थोड़ा सा, अरे यार ये सिलेक्ट, इसी को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट कुछ और होगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कर दूंगा यहाँ से स्विप। स्विप करने से क्या होगा, ये वाला जो कलर है हमारा स्टॉक वाला जो है वो हमारा फिल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नन हो जाएगा, उल्टा रिवर्स कर देता है मतलब, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से सीधा करता हूँ डायरेक्ट से, ये ऐसे पकड़ा और यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ से सेट कर देता हूँ। जो इसके अंदर लगेगा ये वाला इसको उठा के मैं यहाँ डालता हूँ इस पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है इसके अंदर। अब इसका कलर थोड़ा सा ना ग्रीनिश होता है, थोड़ा सा हल्का सा देखोगे ना, तो ये वाला ग्रीन होता है। ग्रीन कर लो हल्का सा, डार्क ग्रीन या ग्रीनिश ऐसा था। अब ये इसके अंदर जाएगा ये, तो ये इसको ऊपर, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो इसको मैं ऊपर करने के लिए देखो, इसको इसको ऊपर लाना है मुझे, और ये नीचे है इसके, देखोगे तो ये नीचे है, देख रहे हो। मैं इसको ऊपर लाना चाहता हूँ, इसके ऊपर, इसके इसके ऊपर लाना चाहता हूँ। क्या करूंगा मैं, इसके लिए मैं करूंगा दो चीज। देखो टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं अभी, टेक्स्ट में जाकर मैं लिखूंगा, क्या करूंगा, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस प्लस यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद प्लस एक और चीज है हमारा, अगर मेरे को इसको ऊपर लाना है तो मैं राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट है ये वाला लाऊंगा, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ये वाला दबाऊंगा। ये अप करने के लिए है, फॉर अप, ठीक है। इसी के नीचे सेम चीज इसी को कॉपी कर लेता है एक बार और अगर मेरे को इसको नीचे ले जाना है तो इसको मैं कर दूंगा लेफ्ट वाला। तो ये हो गया नीचे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट वाला क्लिक करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट वाला करोगे तो ये डाउन हो जाएगा। मतलब अब मेरे को क्या करना है, इसको ऊपर करना है ना, तो इस पे क्लिक करा मैंने, और इसको मैं कह रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट वाला क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर आ चुका है। समझ आया आपको। तो ये इसके ऊपर आ गया है। तो ये कुछ ऐसा हमारा मैंगो बना है। अब मैं चाहता हूँ ये जो कलर है इसका, ये सिर्फ ये वाला रहे और ये वाला हमारा हट जाए। तो ये हमारा एक मैंगो ऐसा बना। कैसा लग रहा है मैंगो। बढ़िया। हाँ, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने ये बनाया है इससे। और ये चीजें याद रखना, ये अप एंड डाउन करने के बहुत काम आए, ठीक है। ये अप एंड डाउन करने के बहुत काम आता है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए ये रहना। दो तीन चीजें और बनाते हैं हम इसी से। इलिप्स टूल लिया, एक हम अंडा भी बना सकते हैं इससे। अंडा कैसे बनाएंगे, अंडे का कलर हमारा क्या होता है, थोड़ा सा ग्रेस ऐसा था, ऐसा सा हल्का सा, ठीक है।
अब अंडा बन गया है, अंडे में थोड़ा सा हम अंडे का फंडा करते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा राइट और इसको भी थोड़ा सा राइट, और ये है थोड़ा सा और ज्यादा राइट कर लो, और ये थोड़ा सा, और ये वाला जो है इसको सिलेक्ट करके हल्का सा इसको नीचे नैरो कर दूंगा हल्का सा। ठीक है, और इसको भी सेम चीज करेंगे, इसको इधर से नैरो कर दूंगा हल्का सा। तो आओ मेरा है अंडे का फंडा, तो ये हमारा अंडा बन गया, और इसको कर दूंगा मैं थोड़ा सा ऐसे, तो ये हमारा एग बन गया। और थोड़ा सा अगर चाहो, थोड़ा सा नीचे से मेरे को ना थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा और इसको इधर कर दूं हल्का सा, प्रॉपर अंडा लगेगा। तो ये अंडा बन गया हमारा। अंडे का कलर होता है व्हाइट, प्रॉपर व्हाइट कर दो या, ठीक है। तो ये ठीक है। अंडा बन गया हमारा। इसके बाद हम एक डब्बा बनाते हैं। तो रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ एक, ये ऐसा, इसका कलर हम रख देते हैं राइट नाउ ऐसा, ठीक है। और सेम इसी की कॉपी एक और कर रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। दो बनाए, एक ये और एक ये, एक इसके ऊपर आएगा ऐसे, ठीक है। मैंने तीन कॉपी करने हैं इसकी। तो एक तो हमारा ये है, जरा इनका स्टॉक भी बढ़ा लूँ, इन सबको हटा के इसका स्टॉक भी पा लूँ जरा। तो स्टॉक के लिए मैं जा रहा हूँ ये, थोड़ा सा स्टॉक रहेगा तो हमें इजी पड़ेगा। यहाँ से कई बार ऐसे होता है यहाँ से शो नहीं हो रहा होता है, कोई नहीं, आप इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ जाएंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे ब्लैक ही शो हो रहा होता है, देख रहे हो यहाँ पे भी ब्लैक हो गया। तो उसको अमाउंट बढ़ा देंगे, एक पॉइंट रख रहा हूँ मैं, स्टॉक हमारा बाउंड्री में देखोगे तो एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, हल्का सा। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले जा रहा हूँ, अब मैं इसको इसी की कॉपी कर रहा हूँ, सी के शिफ्ट के साथ, ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबा रखा है, तो इक्वली ये स्केल हुआ है। और सेम चीज मैं इधर भी जा रहा हूँ, सेम चीज यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ही काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करा, सिर्फ ऊपर वाले को सिलेक्ट करा, और यहाँ से मैं इसको नीचे कर दूंगा ऐसे, ठीक है। हल्का सा नीचे करा, सिर्फ ऊपर वाला दोनों सिलेक्ट करा था, अब मैं फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इन दोनों को भी मैं ऐसे ही करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हटा के मैं ये कर लिया। अब मैं इसी के कंट्रोल जी करूंगा, जी से क्या होता है, ग्रुप। अब ये एक साथ मूव होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तीन बॉक्स थे ये, तीन बॉक्स से हमने क्या बना दिया, एक हमने मतलब तीन एक सेपरेट रेक्टेंगल से हमने एक ग्रुप वाला बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स से हम कुछ और भी चीजें बना सकते हैं, कैसे, वो देखो। जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसी की एक और कॉपी कर ली मैंने ये, और इन सबको मैंने सेलेक्ट करा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। किससे करेंगे सेलेक्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको इसको यहाँ से कॉपी करा, इन सबको नीचे वाले को, ऊपर वाले को नहीं करा। और मैं यहाँ से पकड़ के इन सबको मैं थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक इसमें है। हम पैकेजिंग बना सकते हैं ना, क्या, जैसे किसी की पैकिंग बनानी हो तो हाँ उसकी हाँ हाँ, पैकेजिंग बिल्कुल 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 परफेक्ट, सही सोच रहे हो। अब मैं छोटा कर दिया इसी को, इसी बॉक्स को मैंने छोटा कर दिया नीचे वाले सारे को सिलेक्ट करके, ठीक है। अब ये इस पे फिट करूंगा, कैसे इस पे फिट करेंगे, बट ये छोटा देख लो, परफेक्ट नहीं आ रहा है इस पे, है ना। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला, इसको थोड़ा सा मैं और ज्यादा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर थोड़ा सा मैं इसको नीचे, इसको उधर से कर, अब ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ये वाला जो पार्ट है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा इसको कर दिया हल्का सा। और याद रखना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ग्रुप में भी काम करता है। ये ग्रुप हो रखा है तुम्हें पता है ना, इससे करोगे तो ग्रुप है, बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये इसको इंडिविजुअल भी कर सकता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। ये ग्रुप को भी तोड़ देता है, ये बोलते हैं ना स्मार्ट की बोलते हैं जिसको हम। तो ये इसके ऊपर मैंने रख दिया, तो एक और बॉक्स हमारा रेडी हो गया, ठीक है। तो कैसा लगा ये बॉक्सेस। तो ये चीजें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम कर सकते हैं।
ये क्लियर है? हाँ तो अब इससे आगे बढ़े हम। हाँ बिल्कुल। तो इससे आगे बढ़ रहे हैं हम, ये इन दोनों की कहानी सुनते हैं पहले थोड़ा सा, ये और ये जो भाईचारा है हमारे, ये स्टॉक वाले चीजें हैं, ये इनको इनको सुन लिया जाए थोड़ा सा डिटेल में। ये बहुत काम की चीजें हैं, ये फिल और स्टॉक। तो हम स्टॉक में काम करते हैं, फिल तो ऑलमोस्ट सबको पता है, स्टॉक का थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी वैल्यू है। तो वैल्यू हम थोड़ा स्टॉक की समझ लेते हैं। अब एक बॉक्स हम लेते हैं रेड कलर की, यहाँ से बॉक्सेस बना रहा हूँ मैं, शिफ्ट के साथ एक बॉक्स बनाई मैंने, ठीक है। एक और बॉक्स बनाई मैंने, और एक और बॉक्स बनाई मैंने, 3 बॉक्स बन गए हमारे। अब तीनों बॉक्स में देखो ना क्या क्या कांड हो गए। इसका मैं स्टॉक बढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। ठीक है। और इसका मैं फिल नन कर रहा हूँ, ये ऊपर रहेगा तो इसमें ये डिलीट हो गया, जो ऊपर रहेगा वो नन हो जाएगा, अगर ये ऊपर रखता तो ये नन हो जाता। अब ये था इसलिए ये हुआ। और इसमें इसमें चाहता हूँ मैं सिर्फ ये स्टॉक ना रहे। तो ऊपर स्टॉक अब मैंने करा तो स्टॉक यहाँ से नन हो गया। तो अब 3 है मेरे पास, तीनों का डिफरेंस क्या क्या है पता है ना आपको? समझ आया कुछ क्या क्या है इसमें डिफरेंस? हाँ एक फ्रेम टाइप का होगा, बाकी हाँ, तो फ्रेम टाइप का लग रहा है ना बीच वाला। देखो मैं तीनों बताता हूँ। इसमें क्या है, इसमें हमारा फिल भी है और स्टॉक भी मौजूद है, ठीक है। और इसमें क्या है, सिर्फ हमारा स्टॉक मौजूद है, हमारा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, बट मैं स्टॉक पे ट्रैक करूंगा तो यहाँ पे ट्रैक होगा, बट अंदर कुछ नहीं है, खाली है। और इसमें क्या है, सिर्फ फिल मौजूद है, स्टॉक भी नहीं है इसमें। तो तीनों को डिफरेंट काम हो गया। अब मैं एक और ले रहा हूँ नीचे, यहाँ से क्लिक, ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जरा स्टॉक पैनल खोल लेते हैं, ये वाला स्टॉक है, ये हमारा मेन है। ये यहाँ पे खोल ले सकते हो या फिर विंडो में जाकर इसको प्रॉपर अगर साइड करना चाहते हो तो स्टॉक का एक पैनल आता है, कंट्रोल के साथ 10 करोगे तो ये हमारा F10 करने से ये हमारा पूरा एक पैनल खुलता है। ये हमारा स्टॉक का, सॉरी गलत खोल दिया। वही कंट्रोल के साथ F10 करते हैं तो हमारा स्टॉक का पैनल खुलता है। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन कर दो तो ये सारा ऑप्शन खुल जाएगा। इसको बंद कर देता हूँ, तो ये ऑप्शन हमारे पास ऐसा आएगा, ठीक है। ये ऑप्शंस में क्या क्या है अब देख लो। ये वाला है एक, ये एक और क्लिक, मैं इसी की कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल डी करा, सेम एक कॉपी और हो गई। अब मेरे पास 3 एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है मौजूद है, स्टॉक है 1%, ठीक है। मैं इस पे जा रहा हूँ और इसकी मैं वैल्यू ये करूंगा, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करा और इसकी वैल्यू मैं ये करूंगा, ठीक है। आप डिफरेंस देखना है इसमें क्या है हुआ, जरा इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब तीनों पे स्टॉक मौजूद है ना। इस पे भी मौजूद है, इस पे भी मौजूद है, और इस पे भी मौजूद है। तो इसका डिफरेंस क्या है अब देख लेना। जैसे मैं इसका वेट बढ़ाता हूँ, वेट मतलब स्टॉक, यहाँ से बढ़ाना, यहाँ से बढ़ा लो या फिर यहाँ से बढ़ा लो, ठीक है। दोनों जगह सेम है। अब मैं इसका वेट बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, स्टॉक बढ़िया। ये हमारा क्या हो रहा है तुम समझो। यहाँ पे अमाउंट था 1%, ठीक है। इसका क्या अमाउंट है, इसका 2% है। अगर मैं इसको यहाँ से 5% कर देता हूँ और इसको भी सेम कर देता हूँ 5%, तो एक जैसा इक्वल लगेगा। इसको भी सेम चीज, इसको भी कर लेते हैं जरा। इस पे क्लिक करके इसका जरा 5% इसका भी कर देता हूँ। तो डिफरेंस आप देखो, सबका वेट क्या है, 5% है, राइट। बट अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पहला वाला पार्ट आ गया इसका कॉर्नर का, ठीक है। मीटर जॉइन आ गया। सेकंड वाले पे क्लिक करूंगा तो ये मिड वाला आ गया, राउंड जॉइंट वाला आ गया, ये राउंड हो रखा है, ठीक है। और थर्ड वाले पे क्लिक करूंगा तो हमारा लास्ट वाला एजिस वाले हमारा बेवल जॉइन आ गया, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये देख लो। इसके एजेस देखोगे तो यहाँ पे शार्प हो रखा है ना। और यहाँ पे इनसाइड वाला है उसका क्या हो रहा है, बिल्कुल एजेस बना हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसमें देखोगे तो क्या है, इसका राउंड हो रखा है, इट मीन्स ये वाला, ये सेंटर वाला है, ठीक है। ठीक। और अंदर वाला हमारा एजेस हमारा नॉर्मल है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल एजेस होते हैं। और इस वाले पे क्लिक करोगे तो ये हमारा
दोनों सेम होगा, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। डिफरेंस दोनों का सेम लग रहा है सबका, बट अब एक नीचे और चीज है, इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं अभी, और इसी की कॉपी एक और यहाँ पे कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और इन सबको सेलेक्ट करके जरा नीचे कर लेता हूँ मैं। अब डिफरेंस देखना, इस पे नॉर्मल वाला है हमारा, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला ये है, ये वाले को मैं ये वाला कर दिया है, और इस वाले पे क्लिक करके मैं ये वाला कर, तो इसकी अमाउंट मैं रख देता हूँ 6, एंटर। इसकी अमाउंट रख देता हूँ मैं 6, एंटर। और इसकी अमाउंट रख दूंगा मैं 6, एंटर। 6 क्यों रख रहा हूँ सबकी, क्योंकि मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा तो अब ये वाला हो चुका है, ये वाला, और इस पे जाके क्लिक करूंगा तो ये वाला हो चुका है, इसलिए मैंने एक अमाउंट बढ़ाया है, तो वैल्यू अलग अलग तीनों का समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, तीनों के स्टॉक की वैल्यू सेम है, तीनों की स्टॉक की वैल्यू 6 6 है, और इसको भी 6 है, इसका 5 है, एक मिनट इसका भी कर देता हूं, 6। ठीक है, तीनों का अब 6 हो गया, इसका भी 6 है, इसका भी 6 और इसका भी 6। ठीक है, और तीनों यहाँ पे डिफरेंट हो गए, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है सेंटर वाला, और तीसरा वाला हमारा क्या है, ये। अब देखो तीनों की वैल्यू सेम है, स्टॉक भी सेम है और फिल भी सेम है, बट साइज डिफरेंट है ना। ये सबसे छोटा लग रहा है, ये इससे इससे थोड़ा बड़ा ये लग रहा है, और ये सबसे बड़ा लग रहा है, क्यों, बल्कि हमने तो सेम साइज उठाया था, है ना। ऐसा ऐसा क्यों हुआ है, अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। अब जैसे कि मैं ये वाला वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो थोड़ा जूम करके देखना, इसकी ये वैल्यू बढ़ाई है मैंने, तो हमारा ये पहला वाला ये है। ठीक है, अलाइन स्टॉक टू सेंटर, इसका क्या काम है, जैसे इसकी वेट बढ़ाओगे ना, यहाँ पे अभी 6 था, ये साला 5 हो गया, जैसे ये बढ़ाया मैंने 6 था, ठीक है, अभी भी सेम ही लगेगा आपको, डिफरेंट लगेंगे, देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करा, थोड़ा सा जूम करके देखना डिटेल में, ये बड़ा छोटा क्यों हो रहा है, बल्कि साइज तो हमारा सबका सेम है ना। अब देखो इस पे जैसे मैं इसका वेट बढ़ाता हूँ, तो देखना ये, थोड़ा ध्यान से देखना, अब इसकी वैल्यू देखो, ये क्या हो रहा है, इसकी वेट ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। ये अलाइन इनसाइड भी डेवलप कर रहा है और आउटसाइड भी डेवलप कर रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है ना। जो इसकी फिल है ना, ये फिल दिख रहा है, बाउंड्री, जो ब्लू कलर की बाउंड्री आ रही है, इतना फिल है, और इसके बाहर भी स्टॉक आ गया और अंदर भी सेम, जितना अंदर है उतना बाहर भी है ना। संदीप, ओ सॉरी श्याम, समझ आया। तो इसे, ये स्टॉक इसलिए ऐसा दिखा रहा है, अब ये चीज है हमारा ये वाला, ये क्या है, अलाइन स्टॉक टू इनसाइड। ये क्या करेगा, जब मैं इसकी वेट बढ़ाऊंगा तो ये सिर्फ, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना, अब इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सिर्फ अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो हमारा फिल को कवर कर रहा है, बाहर की ओर नहीं कर रहा है, ये दोनों कर रहा था, और ये सिर्फ अंदर कर रहा है, मतलब इसका जो फिल और इसका जो फिल है सेम है, बट ये फिल को मतलब हमारे जो अंदर वाला पेंट है उस पे कवर कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है, ये दोनों तरफ कर रहा है और ये सिर्फ अंदर कर रहा है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये दो, अब ये इन दोनों से बड़ा लग रहा है, रीजन है क्योंकि ये सिर्फ जो हमारा पेंट है, जो हमारा फिल है, इसके बाहर कलर कर रहा है, अंदर नहीं कर रहा, ना अंदर कर रहा है ना बाहर, सिर्फ इसके बाउंड्री से बाउंड्री बना रहा है। अगर मैं अगर बाउंड्री बढ़ाऊं तो ये देखो कैसे बढ़ेगा, ये सिर्फ बाहर की ओर बढ़ रहा है, और ये फिल हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, ये बाउंड्री देख रहे हो, इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री सेम इनसाइड वाला है, ये सिर्फ बाहर की ओर बढ़ा रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा बड़ा लग रहा है और ये सब छोटे लग रहे हैं। ये अंदर की ओर स्ट्रोक को बढ़ा रहा है, ये अंदर बाहर दोनों बढ़ा रहा है, और ये सिर्फ जो स्ट्रोक से बाहर है, जो स्ट्रोक से बाहर है, ये वाला जो हमारा फिल है उसके बाहर से बाहर बढ़ा रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, तो इससे नीचे बढ़ते हैं, ये हमारा डैशेज है, मतलब ये स्टॉक पे काम करता है, जैसे ये हमारा सिलेक्टेड है, जैसे मैं डैश ऑन करूंगा तो ये स्टॉक जो है वो डैश में कन्वर्ट हो चुका है, समझ रहे हो, ये डैश में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें तुम गैप रखना चाहते हो, जैसे कि अभी ये 12 पॉइंट का एक बना हुआ है और 12 पॉइंट का गैप ही दे रहा है, आप चाहते हो गैप थोड़ा कम हो जाए, तो यहाँ पे 4 पॉइंट कर दूं मैं, तो 4 यहाँ पे हो गया, मैं बाहर निकलता हूँ तो 4 पॉइंट का गैप दे दिया इसने, मतलब जो 12 पॉइंट का पहले यहाँ पे था ना, वो अब 4 पॉइंट का गैप। ठीक है, अब ये चाहते हो कि देखो ये
अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाता हूँ। अब ये स्टॉक है, इसको मैं जरा यहाँ से करता हूँ। अब मैं इसको, ये जो फिल है इसको नन कर देता हूँ। अब डिफरेंस देखो इसमें, जो ये हमारा स्टॉक है इसमें देखो क्या है, ये वाला जो एज है दो बने हुए हैं, एक ये है और एक ये है। ये क्या काम करता है, ये कहीं भी, जैसे ये एज देख रहे हो, यहाँ से थोड़ा सा आगे मोड़ दिया इसने, है ना। हाँ। और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से कुछ ज्यादा मोड़ दिया इसने, है ना। और यहाँ से देखोगे तो बिल्कुल कट ही कर दिया इसने, है ना। और यहाँ से देखोगे तो हल्का सा मोड़ दिया इसने, हल्का सा, है ना। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो एक चीज और कर सकते हो, मैं एक और स्टॉक बना रहा हूँ। जैसे इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से स्टॉक को ऑल्ट के साथ कॉपी करा, ठीक है। ये कॉपी हो गया। अब ये मेरे पास पहला वाला था, अब मैं चाहता हूँ ये वाला सिलेक्ट होके ये वाला हो जाए। पहला वाला ही था। इसका जैसे ही आएगा, क्या हो, ये अभी हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। इसको हटाता हूँ। अब जरा फिर से मैं एक बार जाता हूँ और इसका मैं फिल ऑन कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ। ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये डैश क्यों नहीं आ रहा है ये वाला, इसको कम कर दीजिए, ठीक है। ये शो नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट, इसको मैं जरा राउंड करता हूँ। इसको सेलेक्ट करके अगर मैं राउंड करूँ तो ये वाला हो गया राउंड। ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक बार कभी कभी ऐसा हो जाए फ्यूचर में। शो मोर ऑप्शन, राइट क्लिक, एक बार मैं इन सबको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाकर मैं एक बार वर्क स्पेस में जाकर यहाँ से री स्टार्ट करूंगा, वही कंट्रोल के साथ F10 कर देता हूँ। ये हमारा आ गया फिर से अमाउंट शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अराउंड 2%। और मैं फिर से यहाँ से एक लिस्ट ये वाला ले लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। ये अलाइन स्टॉक वाला एक बार हटाना वहां से। क्या, लाइन स्टॉक वाला, लाइन स्टॉक वाला मतलब? ये जो लिखा हुआ है ना अलाइन स्टॉक, सबसे नीचे वाले में जो ये आपने क्लिक कर रखा है, ये ये ऊपर थोड़ा अलाइन स्टॉक जो लिखा है ना उसका थर्ड पार्ट जो क्लिक है। ओके सॉरी, हाँ ये गड़बड़ हो रहा था। ये मैंने लास्ट वाला कर रखा था ना, इसलिए नहीं हो रहा था। ओके थैंक यू थैंक यू। अब देखो ये शो होने लगा है, विजुअल होने लगा है। अब देखो इस पे करूंगा तो क्या सीन होगा, जरा स्टॉक बंद करूंगा। थैंक यू यार, मेरे को ये पता नहीं क्या हो गया था। अब मैं जरा डैश ऑन करता हूँ, यहाँ से इसकी क्वांटिटी 12 कर देता हूँ। अब देखो ये स्टॉक क्या हुआ इसमें, और इसके वेट में जरा 6 कर दूं तो सही से समझ आए। देखो डिफरेंस, ये वाला स्टॉक में ये वाला था हमारा, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे अपनी मर्जी से कर रहा है, ये अपनी मर्जी से कर रहा है, और ये भी अपनी मर्जी से कर रहा है सब चीज, ठीक है। बट ये वाला क्या कर रहा है, एक प्रॉपर एज बना के दे रहा है, यहाँ से भी है सेम, यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम, और यहाँ से भी सेम है, ठीक है। तो ये बेटर है, ये वाला पहला वाला बेटर है, ये वाला सेकंड वाला ना। तो हम देखो आपकी मर्जी है जो आप यूज करना चाहो, बट अगर कोई काम कर रहे हो तो बी परफेक्शनली काम करोगे ना यार, अच्छे से ही काम करोगे ना। तो ये दोनों तरफ से मूव करने के लिए, अब ये चीज देखो यहाँ पे एजेस बन रही है ना, यहाँ पे एज बन के आ रहे हैं सारे। अब मैं चाहता हूँ इससे राउंड हो जाए, तो राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देख रहे हो, ये बोर्ड कैप वाला ऑप्शन है, इस पे कर दो राउंड कैप, तो ये राउंड कैप हो जाएगा, ये राउंड बन गया, आप देख लो एजेस जो थे हमारे राउंड में
कन्वर्ट हो चुका है। तो ये क्लियर है। क्लियर। चलो अब इसके नीचे एक लाइन ले रहे हो, ये लाइन में इसमें जाओगे ना तो सबसे ऊपर लाइन है, तो शिफ्ट के साथ एक लंबी लाइन ले रहा हूँ, अभी डैश ऑन है इसलिए ऐसा हो रहा है हमारे पास। अब ये लाइन है, तो अब लाइन को भी डैश में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर है। आप इस चीज में एक चीज और कर सकते हो, जैसे अब मैं इसको अभी डैश बंद कर रहा हूँ राइट नाउ, नीचे एक देख रहे हो एरो हेड आ रहा है और एक एरो हेड यहाँ पे आ रहा है। अब तीन चीजें और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये वाला ऑप्शन है, इसको जरा ऑल्ट के साथ में क्लिक कर देता हूँ ये, और इसके साथ एक और क्लिक कर देता हूँ, तीन है। ये वाला हमारा रहेगा एज वाला, और ये वाला हमारा रहेगा राउंड, और ये नीचे वाला रहेगा हमारा क्या, सिलेक्ट रहना चाहिए बट। अब ये चीज क्लियर है। इसमें क्या चीजें हैं मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। अब ये तीन लाइन है मेरे पास, ठीक है। ये वाला देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना। और इससे बड़ा ये सेम साइज था, बट ये राउंड है और ये राउंड नहीं है ना। क्योंकि ये देखोगे ना तो बिल्कुल एज देखोगे, इसके एज पे पाथ बना हुआ है ना। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ तक आ नहीं आ रहा, बट इस पे क्लिक करोगे तो देखोगे इनसाइड है ये, मतलब एक हमारा एज से अंदर है ये पार्ट, इसलिए इतना पार्ट ये एक्स्ट्रा है, समझ रहे हो। हाँ तो हाँ। इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बाकी कोई नहीं। और ये सिंपल वन, ये भी हमारा राउंड है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब इन चीजों में देखो, एक चीज मैंने जब ये लाइन ड्रॉ करी थी हमारी, क्या स्टार्टिंग कौन सा पॉइंट था, ये वाला, और एंड वाला ये था। तो यहाँ पे एक एरो हेड का ऑप्शन आता है ये वाला, ठीक है। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग में एरो हेड मैं चाहता हूँ ये वाला लगा दूं यहाँ पे। और ये मेरा क्या है यहाँ पे, ये हमारा एंड पॉइंट है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ देखो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ पे पढ़ोगे तो लिखा है क्लिक टू पिक एरो हेड टू अप्लाई टू एंड पॉइंट ऑफ ऑफ पार्ट, मतलब ये एंड पे आप पाथ लगाए, तो मैं एंड वाला पाथ ये है, तो मैं एंड पे कुछ ऐसा लगा दूंगा, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये ऐसा बना है। अब मैं चाहता हूँ देखो ये बाहर आ रहा है एक्स्ट्रा, हमारा पाथ यहाँ तक आ रहा है, तो नीचे आता है अलाइन हेड। तो ये क्या करता है देखो, ये ना जो एरो है हमारा, ये पाथ दिख रहा है, ये वाला पाथ, ये इसके बाहर अंदर अंदर काम कर रहा है, बट अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो ये हमारे पाथ के बाहर काम आने लगा है, जैसे ये वाला पाथ था, ये हमारा पाथ से बाहर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये पाथ के अंदर ही सारी चीजें डिजाइन करके देगा, ठीक है संदीप। हाँ सर। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये पाथ से बाहर आके डिजाइन बना के दे रहा है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये पाथ के इनसाइड ही डिजाइन करके दे रहा है, अंदर ही अंदर डिजाइन करके दे रहा है, बाहर का जगह नहीं ले रहा। तो आपको सम टाइम ऐसा यूज में अच्छा लगेगा और सम टाइम ऐसा यूज में लगेगा। देखो अब ये पाथ क्या था, ये तीनों सेम ही था, साइज तो तीनों का सेम ही था ना, बट आप ये देख लो कितना डिफरेंस हो गया, साइज अब ये बड़ा हो गया है क्योंकि हमने ये वाला क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पर अगर डैश क्लिक कर दूंगा तो ये डैश में बन गया, ठीक है। ये क्लियर है। एरोवर्ड हाँ स्टार्टिंग वाला ये है और एंड वाला ये है, आप यहाँ से कर सकते हो। इसके साइज अगर आपको बड़ा लग रहा है, जैसे ये वाला मेरे को एंड वाला पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ से परसेंटेज भी कम कर सकते हो आप, ठीक है। कि छोटा छोटा हो जाए, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अब ये बड़ा लग रहा है तो इस पे क्लिक, मैं इस पे क्लिक ना करके आप जाए यहाँ पे जाओ डायरेक्ट जाओ और यहाँ से कम, जैसे यहाँ पे 56% है तो आप 56 से उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो ठीक है, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, बड़ा ये वाला चीजें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज और, अब ये एरोज बना हुआ तो आ गया हमारे पास, कई बार देखते हो कि मैं चाहता हूँ ये आम के ऊपर ऐसा बन के आए, एक मिनट। अब चाहते हो कि कभी कभी पेन टूल लिया मैंने, P4 पेन टूल, और मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं आम के प्राइस बताऊँ यहाँ तक, पेन टूल लिया मैं यहाँ से और यहाँ पे गया, ठीक है। और ये क्लिक करा मैंने और यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक करके और फिर सेम टू सेम यहाँ से ऐसे करके जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं
यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा बन गया है। अब मैं ये हटाना चाहता हूँ क्योंकि ओपन पाथ है तो ये नहीं छोड़ता पीछे, तो स्किप कर दो। ठीक है, स्किप करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है एरो हेड। याद है? नहीं, आपने, मेरे को याद भी नहीं आया। इसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे आज का। आप मेरे को वो दे दो कॉन्टेक्ट नंबर, मेरे को शेयर कर दो क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट क्लास से याद करूंगा उसको। ठीक है, तो ये पाथ बन गया हमारे पास राइट नाउ, ठीक है संदीप। हाँ सर। अब मैं इस पे डैश पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्टेड है, तो ये डैश में कन्वर्ट हो गया, ये कुछ ऐसा। अगर मैं इसको राउंड में करूंगा तो ये कुछ ऐसा शो हो रहा है, बट क्योंकि क्वांटिटी इसकी अमाउंट में ज्यादा है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम कर दूं, जैसे मैं इसको बढ़ा दूं, तो ये कुछ ऐसा शो हो रहा है। और इसकी वेट जो है यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं अराउंड कितना कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा पतला सा शो होने लगेगा। और इसको मैं अमाउंट को यहाँ से थोड़ा सा कम कर दूंगा तो ये क्वांटिटी बढ़ा देगा यहाँ से अमाउंट। ठीक है, तो ये कुछ ठीक है। ऐसे शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये इस पे एरो है, हमारा क्या था, स्टार्टिंग वाला ये था और एंड वाला ये था। तो मैं चाहता हूँ एंड पे, इसको सेलेक्ट करके एंड पे गया, और एंड पे जाकर मैं इसको एरो हेड कर दूंगा ऐसे। तो ये एरो हमारा ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है। तो इतना ही रहने दो आज के लिए। हाँ। तो ये हमारा स्टॉक से रिलेटेड चीजें थी। तो ये चीज बता दिया। हाँ, इससे थोड़ा सा और चीजें बतानी है तो नेक्स्ट क्लास को सेव कर लेता हूँ मैं इसको, और नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे मैं बताऊंगा आपको। कंट्रोल एस, कंप्यूटर में गया और इस पे जाके मैं इसको सैम, नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में थोड़ा सा और बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। चलो मैं जरा इसको बंद कर दूँ, ज्यादा